स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो माध्यमिक के एडेड कॉलेजों में वैकेंसी निकली है प्रवक्ता की और सहायक अध्यापक की, यानी पीजीटी और टीजीटी की जो वैकेंसी निकली है कॉमर्स की। हम यहाँ कॉमर्स की बात करने जा रहे हैं। जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा ये प्रयागराज के द्वारा यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। इसके द्वारा इसका चयन होना है। तो इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी अध्यापक बनने के लिए हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है, वो उसका हमें टारगेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर इसमें सिलेबस इसका क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किन किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो इसकी हम बात करने जा रहे हैं। और एक चीज़ बता दूं, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक दोनों के लिए लगभग सेम सिलेबस ही है और सेम की सिलेबस ही तैयारी करें। और एग्ज़ाम आप दोनों ही इसमें दें। अगर आप पीजी हैं, एमकॉम हैं, तो आप ज़रूर इसकी परीक्षा दें, यानी पीजीटी की भी दें। अगर बीएड अगर आपने कर लिया तो टीजीटी की भी दें। और अगर बीएड नहीं किया है तो आप केवल पीजीटी की एग्ज़ाम दे पाएंगे। आगे हम बात करते हैं सिलेबस की। तो इसमें सिलेबस 3 खंडों में विभाजित है, जो आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। वो 3 खंडों में है। पहला खंड है इसमें अकाउंट से संबंधित है, और उस अकाउंट्स में जो है सबसे पहले वित्तीय लेखांकन, जो आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है। तो सबसे पहले वित्तीय लेखांकन है। तो सबसे पहले हम यहाँ खंड आ की बात करेंगे। तो खंड आ में जो है सबसे पहले यहाँ अकाउंट्स में वित्तीय लेखांकन। और वित्तीय लेखांकन में जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दोहरा लेखा प्रणाली है। इसके सिद्धांत हैं, यानी दोहरा लेखा प्रणाली से संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे। हम जब आगे इसकी तैयारी करेंगे तब उसमें देखेंगे। फिलहाल हमें केवल सिलेबस ही देखना है। और इसके बाद में समायोजन प्रविष्टियाँ हैं ये। इसके साथ में अंतिम लेखे तैयार करना है, लेखे या खाते तैयार हमें करना है। साझेदारी खाते है, साझेदारी खाते। और साझेदारी खाते के साथ में फिर यहाँ पर कंपनी लेके हैं। साझेदारी खाते खाली अकेला साझेदारी खाते नहीं है, साझेदारी से संबंधित जितनी भी थ्योरी है, क्वेश्चन है, वो सब इसमें आने हैं। तो साझेदारी के से संबंधित जितने भी चैप्टर हमारे पास में वो सारे आएंगे। आगे इसको सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। कंपनी लेके कंपनी से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं वो सारा कुछ इसमें आना है। अब क्या क्या उसके अंदर फिर भी है, अंशों और ऋण पत्रों का निर्गमन है, अंशों का हरण है, ऋण पत्रों का शोधन है। ये चीज़ हमारे पास में यहाँ पर है। और इसके बाद है लागत लेखांकन। तो लागत लेखांकन में लागत लेखांकन का अर्थ है, उद्देश्य है, लागत के तत्व हैं, लागत लेखांकन की विधियाँ हैं, इकाई लागत पद्धति है, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठेका लागत है, लेखांकन है। और इसके बाद में कर लेखांकन यानी टैक्स अकाउंटिंग है। और इसमें महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा, जैसे कृषि आय है, करदाता है, गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष है, जिसमें चालू वर्ष है। ये सब सारे वर्ष इसमें बताए जाएंगे वित्तीय वर्ष वगैरह में। जब इसको शुरुआत कराएंगे तैयारी कराने की, तब उसमें सब कुछ बताएंगे। इसके बाद है निवास स्थान। तो निवास स्थान है एवं कर है, दायित्व है, ये सब हमारे जो हैं वो कर लेखांकन से संबंधित थे। इसके बाद है प्रबंधकीय की लेखांकन। तो इसमें अर्थ है, महत्व है, प्रबंधकीय लेखांकन तो अर्थ, महत्व, क्षेत्र, कार्य, उद्देश्य। वित्तीय एवं प्रबंधकीय लेखांकन में अंतर है, व्यावसायिक पूर्वानुमान है, और इसमें प्रबंध के लिए उपयोगिता है, आधारभूत आंकड़ों के स्रोत हैं, विश्लेषण एवं स्रोत हैं, पूर्वानुमान के सिद्धांत हैं, प्रबंधकीय प्रतिवेदन एक ही बात है, यह अनुपात विश्लेषण है, सम विच्छेद बिंदु है, इसका विश्लेषण है। ये सब इसमें, ये खंड आ के थे। खंड आ के बाद इसी तरह से अब खंड वाह शुरू होता है ये। तो खंड वाह के अंदर जो है ये कार्यालय संगठन से, बीओ से संबंधित सारे इसमें
थ्योरी है, क्वेश्चन होंगे इसी से संबंधित थ्योरी होगी। इस व्यावसायिक संगठन का प्रबंध है, यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा है व्यावसायिक संगठन का प्रबंध। इसके बाद इसके अंदर है क्या, जो यहाँ लिखा है व्यावसायिक संगठन के क्षेत्र, पर्यावरण प्रदूषण है, उद्योग धंधे, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, देशी एवं विदेशी व्यापार है, प्रबंध है। तो प्रबंध के अंदर जो है प्रबंध की प्रकृति है एवं कार्य है, प्रबंध की विभिन्न विचारधाराएं हैं, प्रबंध विचार में प्रमुख विचारकों के योगदानों का विश्लेषण है, और इसमें जो योगदान है वो कौन कौन से इसके विचारक हैं, विचारों के नाम ये हमें बहुत अच्छे से इनकी तैयारी करनी होगी, कराएंगे इनके बारे में तैयारी। F.W. टेलर है, हेनरी फ्योल है, एल्टन म्यू है। पैसे के रूप में प्रबंध और प्रबंधकीय कार्य हैं, इसमें पैसे के रूप में प्रबंध, फिर प्रबंधकीय कार्य, प्रबंधकीय के जो कार्य हैं, प्रबंध से संबंधित जितने भी कार्य हैं, नियोजन है, स्टाफिंग है, अभिप्रेरणा है, समन्वय है एवं नियंत्रण है। तो ये हो गया हमारे बीओ से संबंधित, कार्यालय संगठन से संबंधित, इसमें सारा कुछ होगा। इसके बाद में आता है खंड सा। अब खंड सा के अंदर जो है वो अर्थशास्त्र और सांख्यिकी से संबंधित है, जैसा आपको यहाँ पर ये हेडिंग दिखाई दे रहा है, उच्च आर्थिक सिद्धांत एवं सांख्यिकी रीतियाँ। तो यहाँ पहले आर्थिक सिद्धांत देखेंगे हम। उच्च आर्थिक सिद्धांत में के अंदर इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। अर्थशास्त्र का स्वरूप है एवं क्षेत्र है, व्यापार एवं अर्थशास्त्र का संबंध है, तटस्थता वक्र है, विश्लेषण है, तटस्थता वक्र विश्लेषण है, उत्पत्ति के नियमों, उत्पादन प्रकार, जनसंख्या सिद्धांत है, प्रधान एवं पूरक लागत है, औसत और सीमांत लागत है, व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय। इतना सिलेबस है हमारा टीजीटी और पीजीटी दोनों में। इसका विस्तार पूर्वक सिलेबस अगर हम देखें तो और वो ज़्यादा होगा, लेकिन फिलहाल इसी के सारे भाग होते हैं। जैसे साझेदारी अभी ऊपर बताया था खंड आप में, तो साझेदारी केवल साझेदारी लिखा, लेकिन साझेदारी के अंदर सारा कुछ है कि साझेदार की शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से स्टार्टिंग उसकी होती है, कैसे स्टार्टिंग होती है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, उस बाद में फिर उसमें ख्याति है, नए साझेदार का प्रवेश है, साझेदारी का विघटन है। तो सारी चीज़ों से संबंधित इस तरह से सब होगा। इसके बाद में सांख्यिकी की जो है वो हमें देखना है, सांख्यिकी रीतियाँ हैं, इसके अंदर आवृत्ति है, आवृत्ति वितरण का विश्लेषण है, सहसंबंध है, प्रतीपगमन है, गुणात्मक संबंध है, कालमाला का विश्लेषण है, निर्देशांक है, व्यापारिक पूर्वानुमान है, सैद्धांतिक बारंबारता बंटन है, बारंबारता सामान्य बंटन है, द्विपद एवं व्यासन का सिद्धांत हैगा, भारतीय सांख्यिकी है, विशेष रूप से जनसंख्या के संदर्भ में कृषि सम्बन्ध एवं औद्योगिक संबंध हैंगे यहाँ पर, और भारतीय सांख्यिकी की कमियाँ एवं सुधार के इसके अंदर का सुझाव। इतना हमारे पास इसका सिलेबस है। ये सिलेबस को हमें देखना है, और इस सिलेबस को हमें इसी सिलेबस का पूरे का टारगेट करना है। आप चाहें तो इसको अपने पास में नोट कर सकते हैं, इसको पुश करके अपने पास में नोट कर सकते हैं। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा पूरा। और ये टीजीटी और पीजीटी दोनों, कॉमर्स टीजीटी पीजीटी दोनों के काम में आएगा ये सिलेबस आपको, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस लगभग सेम है। इस तरह से ये पूरा सिलेबस आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ तक आपको इसको पुश कर करके अपने पास में नोट भी कर सकते हैं। और अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे इसकी तैयारी के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।